नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ। यह कविता संग्रह मेरी यातना के अंत में एक दरवाज़ा था। चयन एवं अनुवाद रश्मि भारद्वाज का है। यह संग्रह अपनी तरह का एक अनूठा संग्रह है। अनूठा इस लिहाज से कि विश्व कविता की जो 12 ऐसी स्त्री कवि हैं जिन्होंने अपने लेखन से न केवल विश्व कविता को बल्कि प्रतिरोध को, अपनी अस्मिता को, मानवीय अस्मिता को और प्रकृति के शब्दों को अपनी पहचान दी, प्रकृति को पहचान दी अपने शब्दों से, और वह छाप छोड़ी जिनके बिना विश्व कविता का कोई परिदृश्य पूरा नहीं होता। यह स्त्री विश्व का एक दृश्यालेख है और विशेष बात यह कि रश्मि भारद्वाज जो कि स्वयं एक संवेदनशील कवि, लेखक, संपादक, अनुवादक हैं और जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य से शोध किया है और उनकी अपनी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यहाँ तक कि आज तक का साहित्य जागृत युवा लेखिका सम्मान 2023 भी उनको मिल चुका है। एक अतिरिक्त मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, घोघो रानी, कितना पानी, 3 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। एक बहुचर्चित उपन्यास वह साल 42 था भी प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने इसका चयन और अनुवाद किया है। संपादन तो निश्चित रूप से कविताओं का जब वो अनुवाद कर रही होंगी तो किया ही होगा। जो कवयित्रियाँ शामिल हैं वो अन्ना आंद्रेयेवना अखमातोवा, फदवा तुकान, विस्लावा शिम्बोर्स्का, एन सिक्सटन, माया एंजेलो, एड्रियन रिच, सिल्विया प्लाथ, ऑड्रे लॉर्ड, मेरी ऑलिवर, मार्गरेट एटवुड, लुइस ग्लुक और एलिस वॉकर, ये शामिल हैं इसमें। लेकिन आप जानते हैं कि मैं किसी भी संग्रह से सिर्फ 4 कविताएं पढ़ता हूँ। एक लंबी भूमिका में रश्मि भारद्वाज ने यह बताने की कोशिश की है कि धर्म, राजनीति, बाजार और पितृसत्ता किस तरह से सदियों से स्त्री अस्मिता को न केवल प्रभावित कर रही है बल्कि देश, धर्म, नस्ल, रंग, ये सारी सीमाएं स्त्रियों पर लागू होती हैं। लेकिन इन कविताओं के अनुवाद के समय उनको यह महसूस हुआ कि पूरी दुनिया में जो स्त्री स्वर है, जो उसके दुख हैं, जो उसका विद्रोह है, जो उसकी चेतना है, जो उसका अपना जगत और परिदृश्य है, जो उसका समृद्ध लेखन है, जो उसकी भावनाएं, संवेदनाएं हैं, वह किसी भी मिथक, संस्कृति, परंपरा से प्रभावित नहीं होती हैं। वह हर हालात में अपनी आवाज़ को किसी न किसी रूप में व्यक्त करती हैं। यहाँ इन कविताओं में उनकी देह की अनुभूतियाँ भी हैं, उनकी आकांक्षाएं भी हैं, उनकी इच्छाएं भी हैं, उनके स्वप्न भी हैं और उन सपनों के साथ साथ जो कुछ है, किस तरह की कविताएं उन्होंने सृजित की हैं। मैं 4 कविताओं को पढ़ूंगा, अलग अलग कवयित्रियों की, 12 हालांकि हैं। सभी को पढ़ने के लिए आपको इस संग्रह को खरीदना पड़ेगा। मैं पहली जो कविता पढ़ रहा हूँ वो फदवा तुकान की है, जो प्रतिरोध की प्रतीक रही हैं, फिलिस्तीनी जनता की आकांक्षाओं और मुक्ति चेतना के प्रतीक के तौर पर उभरी थी। उनकी कई कविताएं हैं, लेकिन मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है कुछ शेष नहीं रहता है। आज रात हम साथ हैं, लेकिन कल तुम गुम हो जाओगे। जिंदगी की बेरहमी का शुक्रिया। समंदर हमें अलग कर देंगे। ओह ओह, काश मैं तुम्हें देख पाती, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चलेगा तुम्हारे कदम तुम्हें कहाँ ले गए। कौन सी राहें चुनी तुमने,
किन अनजान मंजिलों की ओर बाध्य थे तुम्हारे पांव। तुम चले जाओगे और दिलों का चोर, सुंदरता से इनकार करने वाला, हमसे वह सब छीन लेगा जो हमें प्रिय है। यह खुशी चुरा लेगा, खाली छोड़ते हुए हमारी हथेलियां। कल सुबह तुम गायब हो जाओगे किसी प्रेत की तरह, नरम कोहरे में बिखर जाओगे, गर्मी की धूप से तुरंत पिघलकर। तुम्हारी गंध में जीवन का सार है। मेरा हृदय भरता है जैसे धरती के कंठ में जीवन का जल। मैं तुम्हें याद करूंगी पेड़ों की खुशबू की तरह, जब कल तुम जाओगे और कुछ शेष नहीं रहता। वह सब कुछ जो सुंदर है, प्रिय है हमें, खो जाता है, गुम जाता है और कुछ शेष नहीं रहता। अगली कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो माया एंजेलो की है। इस पुस्तक में उन्होंने शीर्षक दिया है, मैं हूँ एक स्त्री, अद्वितीय असाधारण स्त्री, वह मैं हूँ। जो शीर्षक है कविता का वह है असाधारण स्त्री। पहली ही कविता है उनकी। सुंदर स्त्रियां जानना चाहती हैं मेरा रहस्य। मैं नहीं हूं प्यारी या किसी फैशन मॉडल की देह यष्टि वाली, लेकिन जब मैं उन्हें बताने लगती हूं उन्हें लगता है झूठ। मैं कहती हूं यह मेरी बाहों के घेरे में है, मेरे नितंबों के विस्तार, मेरे कदमों की रफ्तार, मेरे होठों की लहर में। मैं हूं एक स्त्री, अद्वितीय असाधारण स्त्री, वह मैं हूं। मैं एक कमरे में प्रवेश करती हूं उन्हें लुभाने वाली सुघड़ता के साथ और बढ़ती हूं किसी पुरुष की तरफ। वे खड़े हो जाते हैं या गिरते हैं अपने घुटनों पर। फिर वे मुझे घेर लगते हैं मधुमक्खियों के झुंड की तरह। मैं कहती हूं यह मेरी आंखों की आग में है, मेरे दांतों की चमक, मेरे कमर की लचक, मेरे पांव के उल्लास में। मैं एक स्त्री हूं, अद्वितीय असाधारण स्त्री, वह मैं हूं। पुरुष स्वयं आश्चर्य में हैं, उन्हें मुझ में क्या दिखता है। इतनी कोशिश करते हैं वे, लेकिन छू नहीं पाते मेरा भीतरी रहस्य। जब मैं उन्हें दिखाने की कोशिश करती हूं वे कहते हैं वे अब भी नहीं देख पाते। मैं कहती हूं यह मेरी पीठ के मेहराब में है, मेरी मुस्कान के सूरज, मेरे वक्षों के उभार, मेरे अंदाज के आकर्षण में। मैं एक स्त्री हूं, अद्वितीय असाधारण स्त्री, वह मैं हूं। अब आप समझे क्यों नहीं झुकता है मेरा सिर। मैं चीखती नहीं या उछलती नहीं, मेरे तेज बोलने की जरूरत नहीं। जब आप मुझे देखेंगे सामने से गुजरता, आपको मुझ पर गर्व होना चाहिए। मैं कहती हूँ यह मेरी हिल्स की खटखट में है, मेरे केशों के लच्छों, मेरे हाथ की हथेली, मेरी तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत में। क्यों? क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, अद्वितीय असाधारण स्त्री, वह मैं हूँ। तीसरी कविता मैं बहुत छोटी सी पढ़ूंगा और यह कविता जो है मेरी ओलिवर की है, जो अमेरिकी कवि हैं। उनकी अपनी पहचान बहुत बड़ी रही है। बहुत छोटी सी कविता है जो इस पुस्तक मेरी यातना के अंत में एक दरवाज़ा था के पहले पन्ने पर भी, शुरुआती पन्ने पर भी है। दुख के उपयोग इसका शीर्षक है। मैंने स्वप्न में देखी यह कविता, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस कविता से पहले। कोई जिसे मैंने प्रेम किया था मुझे अंधेरों से भरा एक बक्सा दे गई। कोई जिसे मैंने कभी प्रेम किया था मुझे अंधेरों से भरा एक बक्सा दे गया। मुझे यह समझने में सालों लगे कि यह भी एक उपहार था। 4 पंक्तियों की यह कविता है। आप समझ सकते हैं कि विश्व में जो गिनी चुनी महिलाएं हैं उनकी कविताओं के स्वर क्या हैं। और आखिरी कविता मैं पढ़ रहा हूँ एलिस वॉकर की, पुलित्जर पुरस्कार विजेता रही हैं अपने उपन्यास के लिए। मानवाधिकार, स्त्रीवाद की जानी मानी
कार्यकर्ता रही हैं, मुखर कार्यकर्ता रही, कवि निबंधकार के रूप में भी एलिस वॉकर की अपनी व्याप्ति है। और जो कविता पढ़ रहा हूं मैं उसका शीर्षक है प्रताड़ना। जब वे तुम्हारी मां को प्रताड़ित करें, एक पेड़ उगाओ। जब वे तुम्हारे पिता को प्रताड़ित करें, एक पेड़ उगाओ। जब वे सताएं तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन को, एक पेड़ उगाओ। जब वे तुम्हारे नेता को भून दें गोलियों से और तुम्हारे प्रेमी को, एक पेड़ उगाओ। जब वे तुम्हें इतना प्रताड़ित करें कि तुम बोल भी नहीं सको, एक पेड़ उगाओ। जब वे पेड़ों को प्रताड़ित करने लगें और काट दें सारे जंगल अपना लगाए हुए, तुम उगाओ नया। ये 4 कविताएं हैं। रश्मि भारद्वाज को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत श्रम से विश्व साहित्य की जो कवि स्वर हैं, महिला रचनाकारों के, लेखकों के, मानवतावादी कार्यकर्ताओं के, स्त्री अधिकारों की कवयित्रियों के, उनकी कविताओं का न केवल चयन, संचयन और अनुवाद किया, बल्कि एक बेहतरीन कृति हिंदी साहित्य जगत को दी है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं कविता संग्रह के सेतु प्रकाशन। कविता और अनुवाद श्रृंखला की यह पुस्तक है। 350 रुपये इसका मूल्य है। 12 कालजयी कवियों की, सृजनकारों की कविताओं के लिए यह कोई मूल्य अधिक नहीं है। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी कविता संग्रह की चर्चा करता हूँ इस कार्यक्रम में। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कोई न कोई कविता सुनाते हैं। उनकी कविताओं का जो मुख्य स्वर है वह प्रेम है। उनकी पाठन शैली भी बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो उनका कार्यक्रम देख सकते हैं। कविता संग्रहों के बारे में जानकारी चाहते हैं कि आपका कोई प्रिय कवि, कोई रचनाकार किस तरह की कविता कृतियों के साथ उपस्थित हुआ है, उन संग्रहों में क्या है, किस तरह की कविताएं उसके अंदर सृजित हैं, निहित हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। पुस्तकें खरीदते रहें, साहित्य तक को सुनते देखते रहें, बुक कैफे को देखते सुनते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।